हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम। आज हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान का पार्ट नंबर 24। इससे पहले की सारी वीडियो आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएंगी, तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, पठानकोट से मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग का क्रमांक कितना है? जो राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे है, उसका जो कितना क्रमांक है उसका तो वो है नेशनल हाईवे 20। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंतल राज्य की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? जो हमारा क्योंतल राज्य था उसकी स्थापना हुई थी 8वीं शताब्दी में, और किसने करी थी? गिरिसेन ने करी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिमाचल प्रदेश में कुल कितने वंश 10वीं शताब्दी तक अस्तित्व में आ चुके हैं? कुल कितने ठाकुर वंश जो है वो अस्तित्व में आ चुके थे? कब तक? 10वीं शताब्दी तक। तो वो कितने थे? 12, 14, 18 या 30? तो वो थे 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलमचंद ने ब्यास नदी के तट पर किस वर्ष आलमपुर की स्थापना करी थी? यहाँ से आपको 3-4 क्वेश्चन जो वो सॉल्व हो रहे हैं कि आलमचंद ने करी थी आलमपुर शहर की स्थापना, ठीक है, और कौन सी नदी के तट पर करी थी? और करी थी व्यास नदी के तट पर। कौन से सन में करी थी? 1697 ईस्वी में करी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चुमेरा परियोजना किस नदी पर स्थित है? जो चुमेरा 1, चुमेरा 2, चुमेरा 3 है वो हमारी चंबा डिस्ट्रिक्ट में। और कौन सी नदी पर स्थित है ये हमारी रावी नदी के ऊपर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचाई स्थान पर स्थित चायल मैदान कहाँ पर स्थित है? जो चायल का मैदान है वो क्रिकेट का स्टेडियम है, तो वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में? हमारे सोलन डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। और कांगड़ा के धर्मशाला में हमारा है हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का इंटरनेशनल प्ले ग्राउंड, ठीक है। और अनाडेल जो हॉकी स्टेडियम था, जिसको डूरन कप का जो जन्मदाता माना जाता था, वो था शिमला के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जसमा रियासत की स्थापना राजकुमार पूर्णचंद या पूरबचंद ने कब करी थी? तो करी थी 1170 के लगभग। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राजा का युग नूरपुर राज्य के इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है? 4 ऑप्शन है हमारे पास, भक्तमल, जगत सिंह, राजा रूप सिंह या मंदाता। तो इसका सही आंसर है हमारा राजा रूप सिंह। इनको जो है इनके काल को स्वर्ण युग कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खीर गंगा उष्ण जलधारा किस जिले में स्थित है? जो वाटरफॉल है खीर गंगा वाला वो कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। और कौन कौन से हैं? रहला जो कि है ठंडे पानी का इकलौता, कसोल, ठीक है। ये कुछ जो है वो हमारे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिमाचल प्रदेश में 1000 ईस्वी में नूरपुर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जो हमारा नूरपुर राज्य है उसकी जो स्थापना करी गई थी वो करी गई थी हमारे यहाँ पे तोमर राजपूत, तेजपाल या जेठपाल, कुछ बुक्स में जेठपाल भी लिखा है, जेठपाल ने करी थी। कब करी थी? 1000 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संसार चंद ने महाराणा रणजीत सिंह को कांगड़ा किला और 66 गांव क्यों दिए थे? इसके पीछे एक कहानी है कि संसार चंद जो था उसका इन्वेजन जो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था। उसने क्या करा था, जो मंडी के राजा थे ईश्वरी सेन, उनको जो है वो नदौन की जेल में 12 साल तक कैद रखा था। फिर क्या हुआ कि इन्होंने क्या करा, संसार चंद ने अपना इन्वेजन बढ़ाने के लिए उन्होंने बिलासपुर पर आक्रमण करना जो स्टार्ट कर दिया। तो फिर बिलासपुर के राजा थे उस टाइम महानचंद, उन्होंने क्या करा, जो गोरखा कमांडर थे अमर सिंह थापा, उनकी जो थी वो मदद ली, ठीक है, ताकि वो संसार चंद को हरा सकें। फिर क्या हुआ, महर मौर्यों का युद्ध हुआ। किसके बीच में हुआ?
गोरखा कमांडर और संसार चंद के बीच में। उसके बाद संसार चंद को जब वो उनसे जो है हार गया, किससे, गोरखा कमांडर से, और वो जाके कांगड़ा के किले में जाके छिप गया। फिर क्या हुआ, उन्होंने जो संसार चंद थे उन्होंने महाराणा रंजीत सिंह से जो है वो मदद मांगी। फिर उन्होंने जाके उनके बीच में कुछ संधि हुई जिसको हम बोलते हैं ज्वालामुखी की संधि। इसमें उन्होंने 66 गांव जो ज्वालामुखी के आसपास के गांव थे वो सारे गांव जो है वो ले लिए और कांगड़ा का किला भी ले लिया, और उनको जो है वो कांगड़ा किले से, संसार चंद को जो है कांगड़ा किले से निकाल दिया। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था, गोरखों को हराने की लिए उनकी सहायता जो थी वो मांगी थी उन्होंने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सिब्बा राज्य का जन्म किस रियासत से अलग होकर अथवा सिब्बा राज्य की प्रशाखा थी? सिब्बा राज्य किसकी प्रशाखा थी? जो सिब्बा राज्य थी वो थी गुलेर की प्रशाखा। कब हुई थी ये? 1450 में। और किसने करी थी? शिवराम चंद ने करी थी, जो कि उस टाइम के जो गुलेर के राजा थे उनके छोटे भाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम बातचीत में एक शहर विशेष अपने वास्तविक नाम की बजाय पाप नगरी संज्ञा से अभिहित किया जाता है, वह कहाँ पर स्थित है? कौन सा शहर है जो पाप नगरी के नाम से जो वो प्रसिद्ध है? तो वो कौन है? धर्मशाला के निकट के पड़ोस में, धर्मशाला के पड़ोस में या निकट में। रेणुका धाम इनमें से किससे संबंधित है? जो रेणुका धाम है वो हमारे परशुराम जी से संबंधित है। रेणुका जो है झील है, 2.5 किलोमीटर जो है उसकी लेंथ है, और ये हिमाचल की सबसे बड़ी नेचुरल लेक है, और इसमें जो है इसकी जो छवि वो दिखती है जैसे कि कोई विमेन जो है वो सोई हुई है, उसके आकार की इसकी जो है शेप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस साहित्यिक कृति के लिए डॉक्टर सुशील कुमार को हिमाचल प्रदेश के सर्वोच्च साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया? 4 हमारे पास कृतियाँ थी इनकी, तो इनको किसके लिए दिया था? हारे हुए लोग, इनकी जो इसके लिए इनको जो है साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर स्थित है? जो पर्वतारोहण संस्थान है वो हमारे मनाली में प्रेजेंट है। ठीक है, बीड़ बिलिंग कहाँ पे है? बीड़ बिलिंग हमारे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरमौर राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जिसमें सिरमौर राज्य की स्थापना इसमें 2 मिलते हैं हमें। 700 ईस्वी में करी थी हमारे राजा रसालू ने, और 1195 में करी थी सुभंश प्रकाश ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमकोट किसका पुराना नाम था? जो भीमकोट है किसका पुराना नाम था? तो ये था हमारा कांगड़ा के किले का पुराना नाम जो था वो क्या था? भीमकोट। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश की महलोग रियासत का संस्थापक कौन था? जयचंद, वीरचंद, पृथ्वीचंद या विजयचंद? तो कौन था? वीरचंद ने जो था महलोग की जो क्या करी थी, स्थापना करी थी। और कब करी थी ये किसी को नहीं पता अभी तक। ठीक है, और एक और था वीरचंद चंदेल आ गया, तो उन्होंने किसकी करी थी? वीरचंद चंदेल ने करी थी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की। ओके, बिलासपुर जो रियासत थी यानी कि कहलूर रियासत थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिलासपुर के किस राजा को उसकी दमनकारी नीतियों के कारण राज्य छोड़ने को विवश कर दिया गया था? तो वो कौन थे? ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूँ आपको। जो हमारे मेघचंद थे, इनको जो था वो जनता नहीं निकाल दिया था, उनके जो वो दुर्व्यवहार के कारण। फिर ये जाकर कुल्लू की रियासत में जाके छिप गए थे। फिर दोबारा इनको गद्दी प्राप्त हुई थी, किसकी मदद से? जो उस टाइम के भारत के सुल्तान थे, जो दिल्ली सल्तनत के उस टाइम के बादशाह थे, इल्तुतमिश। ठीक है, जिन्होंने जो था वो कुतुब मीनार का निर्माण जो कंप्लीट करवाया था। ठीक है, इल्तुतमिश की मदद से ये बैठे थे दोबारा अपनी गद्दी पर। अगला क्वेश्चन, गुलेर का वो शासक जिसे शाहजहां ने शेर अफगान का दर्जा दिया था वो कौन था? गुलेर का वो शासक जिसे शेर अफगान के नाम से जो हो गया था वो कौन थे? हमारे मान सिंह। इनको जो था शेर अफगान की जो थी वो उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन, कौन सा शहर ऐतिहासिक संसाधन से संबंधित है? कौन सा स्थान जो है ऐतिहासिक संसाधनशाला, कहाँ पर सबसे ज़्यादा फैक्ट्री वगैरह हैं? तो हमारे सोलन में है, BBN, बद्दी, बरोटीवाला एंड नालागढ़, ये याद रखना हमेशा। अगला क्वेश्चन,
हिमाचल प्रदेश का ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट किसके लिए था? शिक्षा के प्रसार के लिए या पर्यावरण की शिक्षा के लिए या उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो जो हमारा राइट आंसर है वो है पर्यावरण शिक्षा के प्रसार के लिए, यानी कि इन्वायरमेंट की एजुकेशन के लिए जो था वो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट जो चलाया गया था। अगला क्वेश्चन, कुल्लू में ट्राउट मछली का उत्पादन किस देश की सहायता से किया जा रहा था? जो कुल्लू में ट्राउट मछली का उत्पादन वो किया था नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, इनको नॉर्डिक कंट्रीज़ कहते हैं। ठीक है, हमेशा जितने भी हमारे कोई भी इंडेक्स आता है उसमें जो है यही कंट्री मैक्सिमम जो टॉप करती हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का, हिमाचल प्रदेश के वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वन से आच्छादित है, मतलब कितना % एरिया जो है वो फॉरेस्ट के अंडर आता है? तो कितना है? 30 to 40% अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, एक जगह मैंने पढ़ा था 67% जो हिमाचल में जो था वो वन का क्षेत्र है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग जो था 30 to 40%। ठीक है, ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।